हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म पूरा डिटेल में, एकदम शॉर्ट में वीडियो है, ट्रिकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म आपको पता है ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म का भी वीडियो मैंने अपने वीडियो पर करा रखा है। चैनल पर नए हैं तो आप जाके देख सकते हैं। जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, मैंने सारे करा रखे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म क्या है? प्राचीन भारतीय धर्म और दर्शन है। क्या है? भारतीय धर्म और दर्शन है। बौद्ध धर्म क्या है? प्राचीन है, भारतीय धर्म और दर्शन है। जिसकी स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने की थी। किसने की थी? गौतम बुद्ध ने की थी। और लगभग 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। यह धर्म जीवन के दुख, उनके कारणों और उनसे मुक्ति मार्ग को समझाने पर केंद्रित करता है। एक बार फिर से देख लीजिए बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म और दर्शन है। जिसकी स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने की थी। लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। और यह धर्म क्या बताता है? जीवन के दुख। यह धर्म क्या बताता है? जीवन के दुख, उनके कारणों और उनके मुक्ति मार्ग को समझाने पर केंद्रित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन के दुख और उनके कारणों की मुक्ति का मार्ग बताता है और उसी पर केंद्रित है। अब गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन। गौतम बुद्ध का जीवन। इनका जन्म कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व पहले हुआ है। इनका जन्म कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में हुआ है। कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में। और बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और पिता शुद्धोधन थे और शाक्य कुल के राजा थे। कहाँ के? शाक्य कुल के राजा थे। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने संसार के दुख, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु देखकर घर त्याग दिया था। और 35 वर्ष की आयु में बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। 35 वर्ष की आयु में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछता है कि किस वर्ष में बुद्ध भगवान ने ज्ञान प्राप्त की थी और कब वो किस वर्ष में वह घर त्यागे थे और किस वर्ष में उनकी निधन हुई थी। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं। गौतम बुद्ध का लगभग 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के राजा थे। कहाँ के थे? शाक्य कुल के राजा थे शुद्धोधन। और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने संसार का दुख, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने संसार का दुख, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, क्या बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु को देखकर घर त्याग दिया था। ये भी पूछता है कि क्या देखकर उन्होंने घर त्यागा था? बुढ़ापा और बीमारी, मृत्यु को देखकर वो घर त्याग दिए थे। और 35 वर्ष की आयु में बोध गया में ज्ञान प्राप्त की थी। कितनी वर्ष की आयु में उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त की थी? 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बोध में ज्ञान प्राप्त की थी। और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर को महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कितने वर्ष में? 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और देखते हैं बौद्ध धर्म का सिद्धांत। बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत। बौद्ध धर्म के कितने सिद्धांत हैं? 4 आर्य सत्य हैं। कितने हैं? 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। दुख जीवन में दुख क्या है? जीवन में दुख का कारण है तृष्णा, इच्छाएं। और दुख का निवारण क्या है? तृष्णा का अंत। और मार्ग है दुख से मुक्ति का मार्ग और अष्टांगिका। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट का मार्क लगा दीजिए, ये इम्पॉर्टेंट बहुत है, पेपर हमेशा पूछा जाता है। बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत 4 आर्य सत्य हैं। कितने हैं? 4 आर्य सत्य हैं। पहला है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और मार्ग है। क्या है? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और मार्ग है। दुख में क्या है? जीवन में दुख। क्या है? दुख में क्या है? जीवन में दुख है। और दुख का कारण क्या है? तृष्णा। दुख का कारण क्या है? इच्छाएं हैं। दुख का कारण क्या है? इच्छाएं हैं। और दुख का निवारण क्या है? इच्छाओं का अंत। दुख का निवारण क्या है? इच्छाओं का अंत है। और मार्ग क्या है? दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग। क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब है अष्टांग मार्ग। क्या है? अष्टांग मार्ग। यह जीवन को सही दिशा में
8 नियम हैं। यह जीवन को सही दिशा देने के लिए कितने नियम हैं? 8 नियम हैं। पहला कौन है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका। आठों देख लेते हैं कि पीडीएफ में आ जाती है कि नहीं। आठों आ गई पीडीएफ में? हाँ, आ गई है पीडीएफ में आठों। एक बार इशू हो जा रहा है थोड़ा पीडीएफ लेने में। हाँ, और क्या है? यह जीवन को सही दिशा कितने नियम है? 8 नियम है। पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 नियम है जीवन की सही दिशा के लिए। जीवन को सही दिशा के लिए 8 नियम है। पहला कौन है? सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाणी है, सम्यक कर्म है, सम्यक आजीविका है, सम्यक प्रयास है, सम्यक स्मृति है, सम्यक समाधि। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 प्रकार के हैं जीवन को सही दिशा दिखाने के लिए। कितने हैं? 8 प्रकार के हैं जीवन को सही दिशा दिखाने के लिए। और अगला है बौद्ध धर्म का सिद्धांत। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं अनित्य, अनात्मा, कर्म और पुनर्जन्म। कौन कौन से? अनित्य है, अनात्मा है, कर्म और पुनर्जन्म में। अनित्य में क्या है? सब कुछ बदलता रहता है। अनित्य में क्या है? सब कुछ बदलता रहता है। और अनात्मा क्या है? अस्थायी आत्मा का अस्तित्व नहीं है। क्या है? अस्थायी आत्मा का अस्तित्व नहीं है। और कर्म और पुनर्जन्म में क्या है? कर्मों के अनुसार जन्म का मरण चक्र चलता है। कर्म और पुनर्जन्म में क्या है? कर्मों के अनुसार। और कर्म और पुनर्जन्म में क्या है? कर्म और पुनर्जन्म में कर्मों के अनुसार जन्म और मरण का चक्र चलता है। कर्म और पुनर्जन्म के अंदर क्या है? कर्मों के अनुसार जन्म और मरण का चक्र चलता है। एंड निर्वाण क्या है? निर्वाण है जन्म मरण का चक्र से मुक्ति। निर्वाण क्या है? जन्म मरण से चक्र के मुक्ति। एक बार फिर से देखते हैं। अनित्य क्या है? अनित्य सब कुछ बदलता रहता है। अनित्य में क्या है? सब कुछ बदलता रहता है। अनात्मा क्या है? अनात्मा अस्थायी आत्मा का अस्तित्व नहीं है। क्या है? अनात्मा क्या है? अस्थायी आत्मा का अस्तित्व नहीं है। और कर्म पुनर्जन्म क्या है? कर्मों के अनुसार जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। निर्वाण में क्या है? जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। और अगला है बौद्ध धर्म के ग्रंथ। बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। बौद्ध धर्म के 53 ग्रंथ हैं। बौद्ध धर्म के ग्रंथ कितने हैं? 53 हैं। 3 बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ है जो देखते हैं 53 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है बौद्ध धर्म में कितने ग्रंथ है? 3 ग्रंथ है। इसको क्या बोलते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। पहला कौन है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिनय पिटक, अभिधम पिटक। क्या क्या है? विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, अधिधम पिटक है। और विनय पिटक में क्या कहता है? नियम है। विनय पिटक में नियम है। सुत्त पिटक में उपदेश है। और अभिधम पिटक में दर्शन है। क्या है? अधिधम पिटक में दर्शन है। बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ क्या है? बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में नियम है, सुत्त पिटक में उपदेश है और अभिधम पिटक में दर्शन है। और बौद्ध धर्म के संप्रदाय। बौद्ध धर्म के संप्रदाय। बौद्ध धर्म के संप्रदाय देख लेते हैं। बौद्ध धर्म का प्रमुख संप्रदाय कहाँ है? हीनयान है, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार में प्रचलित है। महायान है जो चीन, जापान, कोरिया में है। और वज्रयान है। कौन है? एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको पूरा एक में ले लेते हैं। हाँ, आप सही है। हीनयान कहाँ है? श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार में प्रचलित है। हीनयान बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय हीनयान है, महायान है और वज्रयान है। कितने हैं? 3 है। 3 यान है। हीनयान कहाँ है? हीनयान है श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार में प्रचलित है। महायान चीन, जापान, कोरिया में प्रचलित है। और वज्रयान है तिब्बत और मंगोलिया में प्रचलित है। वज्रयान क्या है? तिब्बत और मंगोलिया में। हीनयान श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार में प्रचलित है। महायान चीन, जापान, कोरिया में। और वज्रयान तिब्बत और मंगोलिया में प्रचलित है। बौद्ध धर्म का प्रसार। बौद्ध धर्म का प्रसार है। बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रसार कहाँ है? अशोक सम्राट के समय में हुआ था। बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रसार कहाँ हुआ था? अशोक सम्राट के समय में हुआ था। उन्होंने भारत के बाहर श्रीलंका, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया तक फैलाया था। कहाँ तक फैलाया था? श्रीलंका, मध्य एशिया और पूर्वी एशिया तक फैलाया था। और किसके शासनकाल में हुआ था? सम्राट अशोक के समय में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था।
और देखते हैं बौद्ध धर्म की विशेषताएँ। बौद्ध धर्म की विशेषताएँ। बौद्ध धर्म की विशेषताएँ क्या है? अहिंसा, करुणा पर जोर और जाति प्रथा का विरोध, सरल जीवन पर ध्यान और आत्म सुधार का नैतिकता। क्या है? आत्म सुधार का नैतिकता। एक बार फिर देखते हैं। हाँ, बौद्ध धर्म की विशेषताएँ क्या है? अहिंसा, करुणा पर जोर है, जाति प्रथा का विरोध है, सरल जीवन का ध्यान है और आत्म सुधार की नैतिकता है। क्या है? आत्म सुधार की नैतिकता है। अहिंसा, करुणा पर जोर, जाति प्रथा का विरोध, सरल जीवन और ध्यान, आत्म सुधार पर नैतिकता है। और इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष क्या है? बौद्ध धर्म केवल बहुत लॉन्ग हो गया है। और इसका निष्कर्ष क्या है? बौद्ध धर्म केवल धर्म नहीं है। क्या है? बौद्ध धर्म केवल एक धर्म नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक व्यवहारिक तरीका है। यह हमें सिखाता है कि इच्छाओं और आसक्ति को कम करना और अशांति को कम करना और हम शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं बौद्ध धर्म में क्या हमें सिखाता है। बौद्ध धर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लास्ट टॉपिक है। और क्या है? बौद्ध धर्म केवल धर्म नहीं सिखाता है बल्कि जीवन जीने का व्यवहारिक तरीका सिखाता है और इच्छाओं और अशांति को कम करने के लिए हम शांति और सुख का प्राप्त कर सकते हैं। क्या करते हैं? हम शांति और सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर, लाइक करके, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगती है। हम आपको नए नए टॉपिक लेकर क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट में वीडियो करवा रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।